बात में कोई शक नहीं है, इस वक्त हमारी इस दुनिया में बेशुमार धर्म और मज़ाहिब पाए जाते हैं और इन सभी धर्मों और मजहबों को दो हिस्सों में बांटा गया है। इनमें से पहले ग्रुप को आसमानी मज़ाहिब के नाम से जाना जाता है, तो वहीं दूसरे ग्रुप को हिंदुस्तानी धर्मों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर बात करूं पहले ग्रुप की यानी आसमानी मज़ाहिब की, तो इसमें ईसाइयों और यहूदियों के साथ साथ इस्लाम भी शामिल है। इन सभी को आसमानी मज़ाहिब इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इन सभी मज़हबों में आसमानी किताबों पर यकीन रखा जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इन सभी मज़हबों में प्रॉफिट यानी पैगंबरों का कंसेप्ट भी पाया जाता है। यही वजह है कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम यानी इन तीनों रिलीजन को इब्राहिम मज़ाहिब के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि इन तीनों ही धर्मों का रिश्ता किसी न किसी तरह से ऊपर जाकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। आपको बताता चलूँ कि यह वही मशहूर पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं कि जो हमारी इस दुनिया में हज़ारों साल पहले आए थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ साथ इनको दुनिया की ज़्यादातर लोगों की तरफ से अब्राहम के नाम से पुकारा जाता है। बात करूं अगर दूसरे ग्रुप की यानी हिंदुस्तानी धर्मों की, तो इसमें हिंदू धर्म के साथ साथ जैन, बुद्ध जैसे धर्म आते हैं और ये सारे के सारे वो धर्म हैं कि जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन इतिहासी तौर पर भारत से ही है। और डेफिनेटली यही वजह है कि इनको भारतीय धर्म यानी हिंदुस्तानी धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ऑन नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आसमानी धर्म हैं, इस्लाम, यहूदी और ईसाई, सब में एक चीज़ कॉमन पाई जाती है और वो ये है कि इन तीनों ही मजहबों को फॉलो करने वाले लोग इस बात पर एग्री करते हैं कि हमारी इस दुनिया के पहले इंसान का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। बस फ़र्क ये है कि कोई इनको आदम कहता है, कोई एडम या कोई दूसरे नाम से भी जानता है। तीनों ही मजहबों के लोग ना सिर्फ ये मानते हैं कि ये दुनिया के पहले इंसान हैं, बल्कि ये भी मानते हैं कि हमारी पूरी की पूरी दुनिया इन्हीं के औलादे हैं, यानी ये पूरी दुनिया के बाप हैं, यानी इन्हीं की नस्लों से पूरी की पूरी दुनिया आबाद हुई थी। फ़िलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लोगों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने के बाद उनकी औलादें कैसे बढ़ी थी, आखिर हम लोग उनकी कौन सी औलाद से हैं। साथ साथ ये भी बताएंगे कि इनकी वफ़ात कब कैसे हुई, इनकी कब्र कहाँ मौजूद है और इन्होंने अपने आखिरी वक्त में अपनी कब्र से रिलेटेड क्या वसीयत की थी। दरअसल दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने ही भाई हाबिल को कत्ल कर दिया था, तो अपने ही बेटे हाबिल की याद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम परेशान रहा करते थे। जब भी आपको वक्त मिलता तो अपने बेटे हाबिल को याद कर कर के गम किया करते थे। ऐसे हालत की वजह से अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचाया, जिसने अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बात पर खबरदार किया कि हाबिल के बदले में अल्लाह ताला आपको एक ऐसा बेटा इनायत करेंगे, एक ऐसा बेटा कि जिसकी नस्लों से पैगंबर पैदा होंगे और वो कोई और नहीं बल्कि शीस अलैहिस्सलाम होंगे। इस तरह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 5 साल बाद शीस अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक बेटा दिया गया। शीस का मतलब होता है अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा, और यकीनी तौर पर शीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से दिए गए तोहफे ही थे। दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादों को इकट्ठा करके उनसे कहा कि ए मेरे बच्चों, मुझे जन्नत के फल खाने का मन कर रहा है। यह सुनकर बच्चे अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों को सामने से आते हुए फरिश्ते दिखाई दिए, जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन, खुशबू, टोकरी और कुल्हाड़े भी मौजूद थे। उन फरिश्तों ने उनसे पूछा कि ए आदम की औलादो, तुम किसकी तलाश में निकले हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे वालिद बीमार हैं और वो जन्नत के
मावे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। यह सुनकर फरिश्तों ने जवाब दिया कि तुम्हारे वालिद फोत होने वाले हैं, इसलिए तुम फौरन उनके पास चले जाओ। और इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की गई, यानी उनकी वफ़ात हो गई। इसके बाद वो जो फरिश्ते आए थे उन्होंने ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, उनको कफन पहनाया, खुशबू लगाई, फिर उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और उसके बाद कब्र खोदकर उनको कब्र में दफन करवा दिया। कब्र उतारने के बाद कब्र को मिट्टी के ज़रिए से कब्र को बंद कर दिया गया। फिर उनकी सारी औलादों को बताया, ए इब्ने आदम, यही तुम्हारे लिए तरीका है। यानी वो फरिश्ते उन लोगों को यह सिखाना चाहते थे कि यानी कि तुम किसी भी अपने प्यारे को उसकी वफ़ात के बाद कैसे दफनाया करोगे। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है और उनको कहाँ दफन किया गया था, इस बारे में अलग अलग राय पाई जाती हैं। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इनको हिंदुस्तान के करीब यानी श्रीलंका में दफनाया गया था, तो कुछ के मुताबिक सऊदी अरबिया के मक्का में जब्बल कुबैस में दफनाया गया था, जबकि कुछ का ये मानना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में ख़तरनाक तूफ़ान आया था। उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी वाइफ यानी हज़रत हव्वा ताबूत भी अपनी किश्ती में रख लिया था। और जब ये तूफ़ान ख़त्म हो गया था तो इन दोनों के ही जिस्म पाक को बैतुल मुक़द्दस में जाकर दफन किया था। फ़िलहाल सच्चाई क्या है ये तो हम में से पूरी तरह ठीक कोई नहीं जानता। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने आखिरी वक्त में यानी अपनी वफ़ात से पहले अपनी तमाम औलादों को बुलाकर ये वसीयत की थी कि मेरे चले जाने के बाद मेरे जानशीं मेरे प्यारे बेटे यानी हज़रत जानशीं होंगे, अब वो ही तुम्हारे रहनुमा होंगे और मेरे बाद तुम उन्हीं का कहा मानो और उन्हीं की सरपरस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजारना। बदले में आदम अलैहिस्सलाम के औलादों ने हामी भरी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद शीश अलैहिस्सलाम को ही फॉलो करना शुरू किया। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद सारी ज़िम्मेदारियां संभालनी शुरू की और तबलीग और इस जैसे जितने भी काम हुआ करते थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी में थे वो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, शीश अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादें दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तो वो थी जो नेक काम किया करती थी, बुरे कामों से बचा करती थी, जबकि दूसरी वो थी जो काबिल से इंस्पायर हो चुकी थी। हालांकि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की तबलीग से बहुत से लोग सीधे सच्चे रास्ते पर भी आ गए थे, मगर कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की भी एक ना सुनी थी। दोस्तों, जब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे अनूर को अपना जानशी बनाया, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना जानशीन शीश अलैहिस्सलाम को बनाया था। अनूज के बाद ये ज़िम्मेदारी उनके बेटे कैनन के बाद ये ज़िम्मेदारी विलई ने संभाली थी। अहले फ़ारस का मानना है कि ये हद से ज़्यादा काबिल बादशाह थे। इन्होंने ही सबसे पहले बड़े बड़े शहर आबाद करना शुरू किए और बड़े बड़े किले बनाना शुरू किए। ईरान की बाबुल जैसी मशहूर इलाकों की बुनियाद सबसे पहले इन्होंने ही डाली थी। हालांकि इनकी वफ़ात के बाद भी इनकी ज़िम्मेदारी इनके बेटे यरक ने संभाली। उसके बाद ये ज़िम्मेदारी अपने बेटे खनूक को दी और कुछ इतिहासकारों की माने ये ही वो इंसान थे कि जिन्होंने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की आदम अलैहिस्सलाम के घर पैदाइश हुई थी तो उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 123 साल हुआ करती थी। और जाहिर है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस हादसे के 5 साल बाद हुई थी कि जिसके हादसे में यानी कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया था। अब दोस्तों, हाबिल की मौत के बाद ही शीश अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और वो भी अल्लाह की तरफ से किए गए वादे की तरफ से हुई थी। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम शीश अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दिया हुआ तोहफा ही समझा करते थे और उनकी अच्छे काम और अच्छे अखलाक की वजह से
ان سے سب سے زیادہ خوش رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان کو ہی اپنا جانشین بنایا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں جو بھی انسان موجود ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے ہی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری نسلیں آگے نہ بڑھ سکی تھی۔ ایک روایت سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل کیے تھے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے صرف اور صرف حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے تھے، جو یقینی طور پر ان کے مرتبے اور شان کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کے دوسرے نبی تھے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت شیس علیہ السلام شکل و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہو بہو ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین بناتے ہوئے بہت ساری وصیتیں دیکھی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد ان کی اولادوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت کے منصب سے سرفراز کیا گیا تھا۔ دوستو، اب اگر بات کریں حضرت شیس علیہ السلام کی قبر کے بارے میں تو بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں ان کی قبر 3 جگہ موجود ہے۔ اب اس میں سے اصلی کون سی ہے یہ تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ فی الحال دوستو، آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹریولوجیکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔